एक छोटे से गांव में आन्या नाम की लड़की रहती थी। वह हंसमुख, समझदार और सबकी मदद करने वाली थी। बचपन से उसका सपना था कि जिस घर में उसकी शादी हो, वहां उसे सिर्फ सम्मान और प्यार मिले। दिन आया उसकी शादी का। ढोलन गाड़ों की गूंज, रंग बिरंगे फूलों से सजा आंगन और रिश्तेदारों की भीड़ ने पूरे घर को रोशन कर दिया। आन्या के मन में थोड़ी घबराहट भी थी, थोड़ी खुशी भी। वह लाल जोड़े में जब मंडप में पहुंची तो उसकी आंखों में चमक थी। अग्नि के 7 फेरे हुए। हर फेरे पर उसने सोचा, यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक नई यात्रा है। दूल्हा अर्जुन शांत और दयालु था। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो आन्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ का आंचल छोड़ते हुए उसने एक आखिरी बार घर को देखा और मन ही मन कहा, अब मेरी नई दुनिया शुरू हो रही है। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे हर सपने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आन्या मुस्कुरा दी। आंसुओं के पीछे एक नई उम्मीद और खुशियों की चमक थी। शादी सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत नई शुरुआत। शादी के बाद आन्या पहली बार अपने नए घर पहुंची। दरवाजे पर रंगोली, दीपक और फूलों से सजा स्वागत द्वार था। सास ने मुस्कुराते हुए आरती उतारी और कहा, बेटी, अब यह घर भी तुम्हारा है। यह सुनकर आन्या का मन थोड़ा हल्का हो गया। शुरू में उसे सब कुछ नया और अनजाना लग रहा था। नए लोग, नया माहौल, नई जिम्मेदारियां। कभी डर लगता, कभी हिचकिचाहट होती, लेकिन अर्जुन हर पल उसका सहारा बना। सुबह जब वह घबराई हुई रसोई में पहुंची, तो अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, आज पहली बार चाय तुम बनाओगी, लेकिन टेस्ट मैं दूंगा। दोनों हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। धीरे धीरे आन्या घर के हर कोने में घुलने लगी। पड़ोसी उसकी मदद करने वाली स्वभाव से प्रभावित हो गए और सास-ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। एक दिन शाम को छत पर खड़े होकर आन्या ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराई। हाँ, यही वो जगह है जहाँ मुझे सम्मान और प्यार मिल रहा है। यही मेरी असली नई शुरुआत है। कुछ महीनों बाद आन्या अब पूरी तरह अपने नए घर और गांव में घुल-मिल गई थी। उसका मुस्कुराता चेहरा और मदद करने का स्वभाव सबके दिल जीत चुका था। एक दिन गांव की औरतों ने उससे कहा, आन्या, तुम पढ़ी लिखी हो, क्यों न बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। आन्या ने इस बात को दिल से लगा लिया। अगले ही हफ्ते उसने घर के आंगन में बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। आन्या जब उन्हें कहानियां सुनाती, गिनती सिखाती, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। अर्जुन हर रोज उसके काम में मदद करता और दोनों मिलकर बच्चों के लिए किताबें और स्लेट्स जुटाने लगे। सास-ससुर को भी गर्व होने लगा कि उनकी बहू सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि गांव की रोशनी है। एक शाम जब सब बच्चे विदा हो गए, अर्जुन ने आन्या से कहा, तुम्हारा सपना सिर्फ एक अच्छा घर पाने का था, लेकिन अब तुमने पूरे गांव के सपनों को नया घर दे दिया है। आन्या ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराई। हाँ, यही असली नई शुरुआत है, जहाँ मेरे सपनों में सबके सपने शामिल हैं।